अजीम दीवार चीन दुनिया की हैरत अंगेज़ तामीरात में से एक है। ये दीवार तकरीबन 2200 साल पहले तामीर की गई, ताहम इस वक्त इसे मुकम्मल तौर पर नहीं बनाया गया, बल्कि इस अजीम दीवार के मुख्तलिफ हिस्से कई सौ सालों में तामीर हुए। इस दीवार की तामीर का बुनियादी मकसद चीन की सल्तनत को वहशी मंगोल से बचाना था। ये इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी तामीर है। कहते हैं जब अमरीकी हवाई मिशन चांद पर रवाना होने के बाद जो वाहिद चीज़ उन्हें नज़र आई वो यही अजीम दीवार थी। ये दीवार बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि अगर इसका जहाज़ से जायज़ा लिया जाए तो ये हज़ारों मील पर मुश्तमिल पहाड़ी सिलसिले में सांप की तरह दिखाई देती है। इस दीवार की लंबाई तकरीबन 7700 किलोमीटर है। इस दीवार के कई हिस्से तबाह हो चुके हैं, जबकि बहुत से हिस्सों की नई तामीर की गई है। इस दीवार की तकमील तकरीबन 14वीं सदी ईस्वी में हुई। आईफल टावर फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में 1889 में बनाया गया। ये मीनार मशहूर फ्रांसीसी इंजीनियर गस्टाव आईफल का शानदार कारनामा है। इस मीनार को मुकम्मल तौर पर स्टील से बनाया गया। ये मीनार 1889 में इनकलाब फ्रांस के 100 साल पूरे होने पर बनाया गया। ये मीनार दुनिया की चंद बुलंद तरीन मीनारों में शामिल होता है। इस मीनार की बुलंदी 300 मीटर है। इस मीनार की 759 मंजिलें 1665 सीढ़ियाँ हैं। इसका वज़न 7300 टन है। इस मीनार में एक लिफ्ट भी है जो सिर्फ 2 मिनट में इस मीनार के बुलंद तरीन हिस्से तक पहुँच जाती है। 1984 में एक अंग्रेज़ ने इस मीनार पर पैराशूट के ज़रिए उतरने का मुजाहिरा किया। ताजमहल एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत इमारत तस्लीम की जाती है। एहराम मिस्र के बाद ये दूसरी इमारत है जिसे देखने के लिए सबसे ज़्यादा लोग हिंदुस्तान आते हैं। ये अजीम इमारत मशहूर मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी मरहूम बीवी मुमताज़ महल की याद में बनवाई थी। मुमताज़ महल का इंतकाल सिर्फ 39 साल की उम्र में हो गया था। इसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि उसकी याद में एक शानदार मकबरा तमीर करवाया जाए। ये मकबरा शाहजहां ने 1649 में आगरा के मुकाम पर बनवाया। ये मकबरा मुकम्मल तौर पर कीमती संगे मरमर से तमीर किया गया। एहराम मिस्र दुनिया के मशहूर तरीन अजायबात में से एक हैं। ये वाहिद अजूबा है जो अभी तक सही सलामत मौजूद हैं। बाकी तमाम अजायबात आलमी कुराए अर्ज़ से मर चुकी हैं। ये एहराम अब से 5000 साल पहले तमीर करवाए गए थे। इस ज़माने में मिस्र में फ़िरौनों की हुकूमत थी। ये फ़िरौन अपनी ज़िंदगी में ही अपने मकबरा की तमीर करवाते थे। उनका अकीदा था कि मरने के कुछ अरसे के बाद उन्हें दोबारा ज़िंदा होना है, लिहाजा इसीलिए वो अपने मकबरे बड़े एहतमाम से तैयार करवाते, जहाँ उनके तमाम नौकर और ज़रूरी सामान भी उनकी लाश के साथ दफन कर दिए जाते। ये अहराम 80 लाख से ज़ायद पत्थर के बड़े टुकड़ों को जोड़ कर बनाई गई और हर एक अहराम के बनाने में तकरीबन 20 साल लाखों ग़ुलामों की मेहनत सर्फ हुई। सबसे बड़े अहराम होफू का है। उसकी ऊँचाई तकरीबन 145 फुट है। स्टोनहेंज ज़माने कदीम की एक ऐसी इमारत है जो अभी तक एक राज ही है। ये जगह जनूबी इंग्लैंड में वाक़या है। यह इमारत एक अंदाजे के मुताबिक 2500 कबल मसीह में बनाई गई थी। इस इमारत के बारे में तकरीबन ना होने के बराबर मालूमात मिलती हैं। इस वक्त इस इमारत का सिर्फ आधा हिस्सा मौजूद है। यह इमारत बड़े बड़े पत्थरों पर मुश्तमिल है। इसकी तामीर के बारे में पुरअसरार दास्तानें मौजूद हैं। कुछ लोगों के मुताबिक इस ज़माने के लोग इस इमारत के दरमियान में खड़े होकर सूरज देवता की इबादत करते थे। कुछ रवायतों के मुताबिक मर्लिन नामी एक जादूगर ने इस इमारत को तामीर किया था। एक कदीम रवायत के मुताबिक इसे शैतान ने तामीर किया था और यहाँ पर शैतान की इबादत की जाती थी। ताहम ऐसी बातों में कोई हकीकत नहीं।